हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे संयुक्त वाक्यों की, और जो हमारा लेसन है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इससे पहले हमने पढ़ा था सरल वाक्यों को, और इसके अलावा रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो हमने बेसिक था हमारा वो सीखा हमने। इसके बाद में हमने सरल वाक्यों के बारे में पढ़ा, किस तरह के सरल वाक्य होते हैं, वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, इसके सब के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम जानेंगे कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स, संयुक्त का मतलब होता है क्या हुए, जुड़े हुए, ठीक है, जो जुड़े हुए। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जो दोनों अलग अलग होते हैं और वो किसी समुच्चय बोधक अव्यय से शब्द के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऐसे वाक्य जो दोनों अलग अलग होते हैं और किसी अविकारी शब्द के द्वारा वो जुड़े हुए होते हैं, क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए सबसे पहले हम सरल वाक्य को जानते हैं। सरल वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है किसमें स्टूडेंट? सरल वाक्यों में। कौन से वाक्यों में? सरल वाक्यों में। तो जो संयुक्त वाक्य होते हैं ना, दो सरल वाक्य जुड़े होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा? दो सरल वाक्य या फिर अलग अलग वाक्य। सरल वाक्य का मतलब ही है कि अलग अलग वाक्य होंगे। ठीक है, तो सरल वाक्य, दो सरल वाक्य हैं यानी कि अलग अलग होंगे वो। तो दो सरल वाक्य क्या होता है संयुक्त वाक्यों में? डेफिनेशन की क्या हो जाएगा? दो सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक। अभी आपको ये भी ध्यान रखना है कि समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ दो क्या होता है। देखिए, दो सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा, अव्यय शब्द के द्वारा जुड़े होते हैं। यस स्टूडेंट, क्या होता है? जुड़े होते हैं। ये तो हमारी संयुक्त वाक्य हो गई परिभाषा, जुड़े होते हैं। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? ये दो सरल वाक्य होते हैं या फिर दो अलग अलग वाक्य होते हैं। तो सरल वाक्य होंगे तो दोनों अलग ही होंगे ना। तो दो सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय शब्द के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं, इन्हें कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। जैसे देखिए, जैसे सीता दौड़ती है और राम सोता है। क्या? देखिए यहाँ लिख देते हैं हम, जैसे देखिए सीता सोती है, कुछ भी लिख देते हैं, सोती है। ठीक है, एक वाक्य हो गया हमारे पास। और क्या हो जाएगा? राम खाता है। क्या? खाता है। अब ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं, दोनों क्या है? सरल वाक्य हैं। आपको मैंने इसीलिए सरल वाक्य में पूरा एक वीडियो पूरी बनाई थी। सीता सोती है और ये क्या है? राम खाता है। दोनों अलग अलग वाक्य हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? एक ही बना देंगे। सीता सोती है, इसमें कोई भी हम समुच्चय बोधक लिखेंगे, समुच्चय बोधक शब्द जोड़ेंगे और इसको एक ही वाक्य कर देंगे, राम खाता है। ठीक है, राम खाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया? एक ही वाक्य बना दिया। अब यहाँ पर ये राम खाता है, ये अलग नहीं हुआ। और क्या किया हमने? इसको सीता सोती है के साथ ही हमने इसको जोड़ दिया। यस, यहाँ से विराम हटा देंगे और क्या है को ठीक से थोड़ा सा इधर को लिख देते हैं, सीता सोती है और राम खाता है। अब ये दोनों क्या थे स्टूडेंट? अलग अलग वाक्य थे। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो सरल वाक्य या दो अलग अलग वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय शब्द के द्वारा जुड़े होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये मैम, ये अव्यय शब्द कौन से होते हैं और समुच्चय बोधक कौन से होते हैं? देखिए, समुच्चय बोधक क्या होते हैं? देखिए, समुच्चय बोधक कौन कौन से शब्द होते हैं? ये होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी अर्थात ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल के आधार पर बदलते नहीं है। समुच्चय बोधक शब्दों का क्या काम होता है? ये कंजक्शन होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे ये लिखे हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ। तो क्या होते हैं समुच्चय बोधक? ये ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? जोड़ने का काम होता है। परंतु ये कैसे शब्द होते हैं? अविकारी होते हैं। अविकारी का मतलब ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल के आधार पर बदलते नहीं, ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। ये समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं ना, वो चेंज नहीं होते, वो ऐसे ही रहते हैं। उसको चाहे आप एक वचन में प्रयोग कीजिए, बहुवचन में कीजिए, ठीक है, स्त्रीलिंग में कीजिए, पुल्लिंग में कीजिए, या फिर किसी भी काल में कीजिए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जिसमें भी करेंगे आप, ये जो समुच्चय बोधक शब्द हैं ये बदलते नहीं है। अर्थात जितने भी समुच्चय बोधक भी और अविकारी और भी बहुत से शब्द होते हैं तो वो बदलते नहीं है। अब देखिए, ये जो समुच्चय बोधक अविकारी शब्द होते हैं ये स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं समानाधिकरण। ठीक है, एक कौन से समुच्चय बोधक होते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और दूसरे होते हैं व्यधिकरण। कौन से? व्यधिकरण। ठीक है, दो
व्यधिकरण। दो तरह के समुच्चय बोधक होते हैं ये, ठीक है। समुच्चय बोधक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द और व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। आपको यहाँ बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देना है कि अगर आपने ये समझ लिया तो फिर आपका संयुक्त वाक्य कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग वाक्य होते हैं और वो किसी समुच्चय बोधक अभिकारी शब्द के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक साड़ी खरीदी, है ना, मैंने एक साड़ी खरीदी, तो ये क्या हो गया? एक वाक्य हो गया, ठीक है। और मैं बाजार गई, क्या हुआ? और मैं बाजार गई। देखिए, मैं बाजार गई, मैंने एक साड़ी खरीदी, तो और आया बीच में, और समुच्चय बोधक आया, तो मैं बाजार गई एक अलग ही वाक्य हो गया। मैं बाजार गई अपने आप में पूर्ण वाक्य हो गया। क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया एक तरह से। क्या हो गया? उसमें एक उद्देश्य एक विधेय हो जाएगा। अगर आप अलग से लिखेंगे उसको कि मैं बाजार गई, ठीक है, तो एक वाक्य हो गया। अब फिर दूसरा वाक्य था, मैंने साड़ी खरीदी या फिर मैंने एसी खरीदा, कुछ भी हो सकता है ना। मैं बाजार गई, मैंने एसी खरीदा, दो अलग अलग वाक्य थे और उसको किसने जोड़ दिया? और ने जोड़ दिया। कौन से समुच्चय बोधक ने जोड़ दिया? और ने जोड़ दिया। तो ये क्या हो जाएगा? और हमारा समुच्चय बोधक है और क्या है? अभिकारी शब्द है। तो इसने क्या काम किया? दो अलग अलग तरह के वाक्य थे, उनको आपस में जोड़ दिया और जोड़कर एक वाक्य बना दिया, और वही वाक्य क्या कहलाया स्टूडेंट? संयुक्त वाक्य कहलाया। यस, तो मैंने आपको बताया जो समुच्चय बोधक होते हैं, ये जो समुच्चय बोधक होते हैं जो सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों को जोड़ते हैं, जो दो सरल वाक्यों को जोड़ते हैं, जिनको जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है ये कि जो ये अब यहाँ पर हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद में हमने क्या पढ़ना था? देखिए, हमने एक क्या पढ़ा था? सरल वाक्य पढ़े थे। कौन से वाक्य पढ़े थे स्टूडेंट? सरल वाक्य। तो रचना के आधार पर हमारे जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और थर्ड नंबर पर आते हैं हमारे मिश्र या मिश्रित वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य। तो अब यहाँ पर हमें समझना है, सरल वाक्य को हमने पढ़ लिया था, संयुक्त वाक्य को हम पढ़ रहे हैं और मिश्र वाक्य को हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, अब यहाँ पर हम जो मिश्र वाक्य की बात तो अभी बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं, केवल संयुक्त वाक्यों की बात करें। तो स्टूडेंट आपको ध्यान देना, जैसे देखिए संयुक्त वाक्य कौन कौन से होते हैं? लड़कियाँ खेलती हैं, लड़के सोते हैं, ठीक है। लड़कियाँ खेलती हैं बिल्कुल अलग वाक्य हो गया और लड़के सोते हैं बिल्कुल अलग हो गया। या फिर मैं बोलती हूँ और नेहा टीवी देखती है, तो दोनों अलग अलग वाक्य हैं। मैं बोलती हूँ, नेहा टीवी देखती है, अलग अलग वाक्य हो गए, लेकिन इन दोनों को जोड़कर हम एक बना देते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ और नेहा टीवी देखती है, दोनों को हमने एक कर दिया। कौन से समुच्चय बोधक शब्द ने जोड़ा? और ने जोड़ा, ठीक है, तो एक वाक्य हो गया। तो इस तरह के जुड़े हुए दो अलग अलग तरह के या दो सरल वाक्य या फिर दो अलग अलग तरह के, यहाँ पर मैं ये भी लिख देती हूँ, ठीक है, अलग अलग। आपको ध्यान रखना है, दो सरल वाक्य या फिर दो अलग अलग वाक्य यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये वाला शब्द यहाँ पर आएगा। दो अलग अलग वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय शब्द के द्वारा जुड़े होते हैं, किसमें? संयुक्त वाक्यों में। या फिर दो सरल वाक्य जब किसी समुच्चय बोधक अव्यय शब्द के द्वारा जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक वो कहलाएंगे संयुक्त वाक्य। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना। अब कुछ भी हो सकता है, बाजार जाना, खाना पीना, पढ़ना सोना, इस तरह से कोई भी वाक्य हो सकता है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई भी किसी भी तरह का वाक्य हो, आप उन अलग अलग वाक्यों को लेकर और ये जो समुच्चय बोधक लिखे हैं मैंने, ये शब्द इनके द्वारा जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका संयुक्त वाक्य बन जाएगा। अब ध्यान देने की बात ये थी यहाँ पर कि ये जो समुच्चय बोधक होते हैं स्टूडेंट, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरे होते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो मैंने ये सारे लिखे हैं ये वाले, ये होते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। कौन से? समानाधिकरण। कौन से समुच्चय बोधक स्टूडेंट? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ये वाले हो गए सारे। अब आप देखेंगे, देखिए जो संयुक्त वाक्यों की पहचान है, मेन रूप से आप ये तो समझ जाएंगे कि संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं। दो अलग अलग वाक्य जिसमें जुड़े होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा, वो सरल संयुक्त वाक्य होते हैं। परंतु कौन कौन से समुच्चय बोधक शब्द होते हैं? ऐसे कौन कौन से समुच्चय बोधक शब्द हैं जो दो सरल वाक्यों को जोड़ते हैं तब संयुक्त वाक्य बनता है? अर्थात संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? कौन से ऐसे समुच्चय बोधक हैं जो संयुक्त वाक्य बनाते हैं, जो संयुक्त वाक्य बनाते हैं? तो वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट? और, तथा, एवं, व, पर, लेकिन, मगर, परंतु, अपितु, या, अन्यथा, न कि, चाहे, अतः, फलतः, परिणाम स्वरूप, इसलिए आदि। और भी हो सकते हैं दो चार।
लेकिन जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको यहाँ लिख दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्लस आपको ये अपनी कॉपी पर ज़रूर लिखने हैं स्टूडेंट, जिससे कि आपको याद हो जाए। आप इनको याद कर लीजिए। और ये वाले जो समुच्चय बोधक हैं वो कौन से कहलाते हैं स्टूडेंट, ये भी आपको ध्यान रखना, ये कहलाते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। क्योंकि स्टूडेंट देखिए मैंने आपको बताया जो समुच्चय बोधक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब यहाँ पर हमने केवल और केवल समानाधिकरण समुच्चय बोधक की बात की, क्योंकि जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं वही संयुक्त वाक्यों को बनाते हैं, वही सरल वाक्यों को जोड़ेंगे, उन्हीं में समानाधिकरण संयुक्त वाक्यों में ही समानाधिकरण समुच्चय बोधकों का प्रयोग होता है। और जो ये व्यधिकरण वाले बचे ये जोड़ते हैं स्टूडेंट मिश्र वाक्यों को, ये बिल्कुल अलग होते हैं, इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है उसको हम जब मिश्र वाक्य पढ़ेंगे तो हम उसमें जानेंगे। यस, तो यहाँ से मैं इसको भी हटा देती हूँ, मिश्र वाक्य को भी, बस मैंने ये आपको बताया था ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। और हम क्योंकि बिल्कुल अलग से संयुक्त वाक्यों की बात कर रहे थे, हम केवल और केवल उन्हीं की बात हम करेंगे यहाँ पर। तो आपने देखा कि ये कौन से जो समुच्चय बोधक होते हैं, सरल संयुक्त वाक्यों को कौन से समुच्चय बोधक जोड़ते हैं स्टूडेंट, तो ये जोड़ते हैं हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और समुच्चय बोधक जो है ये इनका काम क्या होता है, वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का काम होता है। और ये किस तरह के होते हैं शब्द, ये होते हैं अभिकारी शब्द। यस, तो इस तरह से अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आपने आई होप कि ये आपने देख लिया होगा, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम इसको यहाँ से इरेज करेंगे और ये भी इरेज करेंगे, बस हम इतना लिखा रहने देंगे और हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये जो हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं ये हमारे संयुक्त वाक्यों में प्रयोग हो भी रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। जैसे देखिए रात हुई, क्या हो गया, देखिए रात हुई, ठीक है, एक हमारे पास ये रात हुई, ठीक है, ये हो गया। और क्या हो गया, दूसरा हमारे पास एक वाक्य और है, तारे निकल आए, ठीक है, तारे निकल आए। अब मैंने आपको बताया था कि सरल वाक्य कौन से होते हैं, जिनका अपना खुद का एक अर्थ होता है, जिनमें एक उद्देश्य होता है और विधेय होता है। तो रात हुई और रात हुई, तारे निकल आए अलग वाक्य हो गया, रात हो गई या रात हुई अलग वाक्य हो गया। दोनों अलग अलग वाक्य थे, इसको हमने किससे जोड़ दिया, और समुच्चय बोधक से जोड़ दिया। तो रात हुई और तारे निकल आए, तो अब ये कौन सा वाक्य बन गया स्टूडेंट, ये बन गया हमारा संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य स्टूडेंट, संयुक्त वाक्य बन गया। इसी तरह से देखिए और देखते हैं एक दो वाक्य और बस इसके बाद हम समझ जाएंगे। जितने भी संयुक्त वाक्य हैं उन सारे एग्जाम्पल को आपको जहाँ भी मिले उसको पढ़िए, अपनी बुक से पढ़िए और आप समझ जाएंगे कि ये हमने बिल्कुल सही सीखा था। अब देखिए एक और वाक्य देख लेते हैं, सोमेश आया, ठीक है, सोमेश आया, ये वाक्य हो गया हमारा। अगर हम इसको देखें सरल वाक्य हो गया, सोमेश आया सरल वाक्य हो गया, ठीक है। और क्या था, बिना बोले चला गया। अब हमने ये बात किया, बिना बोले चला गया, ठीक है, एक हमारे पास ये वाक्य हो गया। सोमेश आया अलग, सोमेश आया ये अलग वाक्य हो गया। सोमेश आया, राम आया, मोहन आया, कोई भी आया, आयुष आया, कोई भी हो गया, तो यह हो गया अलग वाक्य हो गया, ठीक है। बिना बोले चला गया, अब ये भी अलग वाक्य हो गया, ठीक है, बिना बोले चला गया। अब हमने इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से विराम हटाएंगे, हम सरल वाक्य में से विराम हटाएंगे और हम क्या करेंगे, हम इसमें से कोई भी समुच्चय बोधक जोड़ देंगे। अच्छा, इसमें किंतु नहीं लिखा, क्या जोड़ा हमने, अच्छा यहाँ किंतु नहीं लिखा मैंने, किंतु परंतु आता है, यहाँ पर किंतु भी आता है। चलिए एक और जुड़ गया हमारे पास, किंतु, क्या, किंतु, ठीक है, ये समुच्चय बोधक और जुड़ गया हमारा। तो किंतु परंतु ये सब आते हैं इसमें समुच्चय बोधक में, समानाधिकरण समुच्चय बोधक में, ठीक है। सोमेश आया किंतु बिना बोले चला गया, ऐसे ही आप कर सकते हैं। सोमेश तथा क्या था, राम आया और बिना बोले चला गया, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सोमेश आया मगर बिना बोले चला गया, तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। सोमेश आया अपितु बिना बोले चला गया। तो इस तरह से आपने देखा जो संयुक्त वाक्य होते हैं हमारे वो किससे जुड़े होते हैं, ये दोनों सरल वाक्य होते हैं या फिर अलग अलग वाक्य होते हैं। समुच्चय बोधक अभिकारी शब्दों द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। और समुच्चय बोधक अभिकारी शब्द कौन से समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, कौन से समानाधिकरण समुच्चय बोधक के द्वारा ये जो संयुक्त वाक्य होते हैं हमारे जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए इसलिए जो यहाँ पर लिखा है इसका भी प्रयोग देख लीजिए एक बार। वह सोया रहा, क्या करते हैं हम यहाँ पर देखिए इसको इरेज करते हैं और लिखते हैं कि वह सोया रहा, वह एक वाक्य लिखते हैं, वह सोया रहा। देखिए अलग वाक्य हो गया, वह सोया रहा। इस तरह से आप समझ रहे हैं कि कोई सो रहा है, सोया रहा। और गाड़ी छूट गई,
थोड़ा गैप दे के लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पर शब्द भी हमें मिलाना है। गाड़ी छूट गई। ठीक है, एक वाक्य ये हो गया। देखिए गाड़ी छूट गई, गाड़ी छूट गई, एक वाक्य अलग अलग हो गया। सोया रहा से तो कोई संबंध है नहीं इसका, वह सोया रहा, गाड़ी छूट गई। तो ठीक है, हमने क्या किया, विराम हटाया और यहाँ पर लिख दिया समानाधिकरण समुच्चयबोधक, जो भी हमारा फिट बैठ रहा है हमने इसका बता दिया कि इसलिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर किसको दर्शा रहा है, परिणाम को दर्शा रहा है। ठीक है, एक जगह इसलिए कहाँ पर यूज होता है, मिश्र वाक्यों में भी इसलिए शब्द आता है। यहाँ ये परिणाम को दर्शा रहा है। देखिए वह सोया रहा इसलिए गाड़ी छूट गई, है ना, वो सोया, उसका परिणाम ये हुआ कि वो गाड़ी छूट गई। लेकिन एक जगह ये कारण को भी दर्शाता है। ठीक है, इस एक जगह क्या हो जाएगा, ये कारण को भी दर्शाएगा। इसलिए ना मिश्र वाक्यों में भी आता है। इसको क्यों आता है, कैसे आता है, वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे कि वहाँ आता है तो वहाँ इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, परिणाम को दर्शा रहा है, वह सोया रहा इसलिए गाड़ी छूट गई। वहाँ पर जो मिश्र वाक्य में इसलिए आएगा तो वो अकेले नहीं आएगा, वो किसी और शब्द के लिए साथ आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फ्रेंड देखा आपने कि किस तरह से हमने सीखा संयुक्त वाक्यों को। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, ऐसे सरल वाक्य जिन्हें समुच्चयबोधक अव्यय शब्द, जो समुच्चयबोधक अव्यय शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और संयुक्त जो समुच्चयबोधक होते हैं कौन से, समानाधिकरण समुच्चयबोधक द्वारा संयुक्त वाक्य हमारे जुड़ते हैं। यस स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं मिश्र वाक्यों के साथ। तब तक आप इन्हें देखिए, लिखिए, याद कीजिए और पढ़िए। थैंक यू।